कुछ घरों में आवाज कम होती है मगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा। वहां प्यार होता है मगर एक्सप्रेस नहीं होता। मैं ऐसे ही घर में पैदा हुआ था जहां बाप कभी आई एम प्राउड ऑफ यू नहीं कहता, मगर रात को देर तक जगकर फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। और बेटा कभी रोता नहीं दिखता मगर अंदर से प्रेशर महसूस करता रहता है। ये कहानी है एक खामोश लड़के की। मेरे अब्बू स्ट्रांग इंसान है, कम बोलते हैं ज्यादा काम करते हैं। उनके हाथ हमेशा थके हुए लगते थे मगर उनका इरादा कभी थकका नहीं था। बचपन में मैं उनसे थोड़ा डरता था, उनकी आंखों में डिसिप्लिन था। उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया मगर उनकी खामोशी ही काफी थी मुझे सीरियस बनाने के लिए। जब वो पूछते पढ़ाई कैसी चल रही है, उस सवाल में सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं होती थी, जिम्मेदारी होती थी। और मैं हर बार सिर्फ एक चीज सोचता था, मुझे इन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना। क्या मैं वाकई उनकी मेहनत के लायक हूँ? वो मुझे कंपेयर नहीं करते थे। हर गलती का बोझ 2 गुना लगता था। खामोशी का वजन होता है और मैं उसे हर रोज उठाता हूँ। उनके सपने मेरे कंधों पर हैं और मैं गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं रो भी दूँ तो चुप करके रोता हूँ। खामोशी का वजन है मगर मैं कमजोर नहीं। फिर वो दिन आया जब मैं फेल हो गया, रिजल्ट स्क्रीन पे था मेरा नाम नीचे। दिल डूब गया, घर आने तक मैंने 1000 एक्सक्यूजेस सोच लिए मगर जब अब उन्हें पूछा रिजल्ट, मैं सिर्फ इतना कह सका अच्छा नहीं। वो कुछ सेकंड्स चुप रहे फिर बोले कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो। बस इतना ना डांट ना ड्रामा मगर उनकी आंखों में हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट था और वो मुझे तोड़ गया। उस रात मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उनका स्ट्रॉन्ग बेटा हूँ या सिर्फ एवरेज? रूम की दीवार पे उनकी पुरानी तस्वीर लगी थी, यंग हार्ड वर्किंग कॉन्फिडेंट तेरे जैसा दिया। मैं रिजर्व कर नहीं जी सकता। मैंने अपना रूटीन चेंज किया, सुबह 5 बजे उठना, फोन काम मुझसे करना, टाइम टेबल बनाना। मैंने एक्सक्यूजेस खत्म कर दिए, हर दिन डिसिप्लिन हर दिन फोकस, कभी करे खत्तों पर का। मगर जब अब्बू को सुबह जल्दी काम पे जाते देखता तो मुझे अपनी थकन शर्म आती थी। वो सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, मैं कुछ महीनों में हार मान जाऊं? नहीं। खामोशी का वजन है मगर ये मुझे झुकाता नहीं, ये मुझे सीधा चलना सिखाता है। उनके सपने बोझ नहीं, फ्यूल है मैं उनका बेटा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। महीने गुजरे, कॉन्फिडेंस धीरे बिल्ड हुआ, स्किल्स इंप्रूव हुई, माइंडसेट स्ट्रांग हुआ। मैंने सीखा कि रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, आन की जाती है। अब्बू मुझे ऑब्जर्व करते थे, वो कम बोलते थे मगर उनकी नजर सब देख रही होती थी। एक दिन जब मैं लेट नाइट स्टडी कर रहा था, वो पानी रखकर चुपचाप चले गए। उस मोमेंट में मुझे समझ आया वो एक्सप्रेस नहीं करते मगर केयर बहुत करते हैं। फिर वो दिन आया जब मैं पास ही नहीं, टॉप स्कोर के साथ पास हुआ। सर्टिफिकेट हाथ में था, मैं घर आया उन्हें दिया। वो कुछ सेकंड चुप रहे फिर हल्का सा स्माइल किया और बोले गुड। बस एक वर्ड मगर उस गुड में सारी दुनिया थी। मुझे लगा मैं जीत गया। उस रात में छत पे गया, आसमान देखा, मैं रोया मगर इस दफा दर्द से नहीं, मेरे लिल्फ से। मैंने अपने आप से कहा तू कर सकता है। खामोशी का वजन लम्हा हल्का लग रहा था। कुछ समझ आता है कि हर बाप लाड नहीं होता, कुछ बाप दुआ में प्राउड होते हैं, कुछ सैक्रिफाइस में प्यार दिखाते। उन्होंने मुझे कभी पंपर नहीं किया
मगर स्ट्रॉन्ग बताए। उन्होंने जान मुझे हर चीज रेडी प्लेट में नहीं दी, मगर फाइट करना सिखा दिया। और आज मैं उनकी खामोशी का शुक्रगुजार हूँ। खामोशी का वजन भी है, मगर अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। उनके सपने अब सन बोझ नहीं, मेरा मिशन है, मैं उनका नाम रोशन करूँगा। मगर सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए भी मैं गिरूँगा तो उठूँगा, रुकूँगा नहीं, क्योंकि मैं जनता हूँ। उनकी खामोश दुआ मेरे साथ है। अगर दिल दिए सुखर में नहीं थे, सब प्यार कम बोल कर दिखा नजर आता है। तो यार अगला हर स्प्रिट पाक के कीजिए एक सबक दिल बोलने। यार खामोश पर के हमरा लौट सकित नहीं होता है। कहा क्रशर में पीछे तक सिपना होता है। खामोशी का वजन है बेवोता है, मगर अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो, यही वजन तुम्हें चांद के अंदर ला देता है। नापी परफेक्ट नहीं हो, मगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। और एक दिन में सच ने सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैं उन्हें सिर्फ देता हूँ। मैं अब्बू पाक सईद है, और शायद वो सिर्फ मुस्कुरा देंगे। और वो मुस्कुराहट मेरी सबसे बड़ी जीत रूबी सक।